फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्ची को बहुत ही डरा हुआ देखते हैं जो घने जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था जिससे डरकर ही वो भाग रही थी। वो अब एक जगह पर आकर छुप जाती है जहाँ पर बहुत सारी खून से भरी हुई बोतलें थी जो वहाँ पर लटकी हुई थी। अगले ही पल वो इंसान जिससे बचकर वो भाग रही थी बच्ची के पास आ जाता है। अब उसने बच्ची के साथ किया कि ये हमें दिखाया नहीं जाता, सीन इधर ही कट हो जाता है। अगले सीन में एक समर कैंप दिखाया गया जहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपनी समर की छुट्टियां गुजारने दूसरी जगह पर आए हुए थे और उन बच्चों को संभालने के लिए कुछ काउंसलर भी यहाँ पर मौजूद थी। असल में इस कैंप को एक आदमी जो कैंप का हेड था वो और उसकी बेटी चलाया करती थी। उसकी बेटी का नाम हैदर था जिसके साथ उसकी वो बेटी भी मदद करती थी। यानी कि ये हर साल यहाँ पर बच्चों को समर कैंप के लिए लाने का काम किया करती थी। ये हैदर का बड़ा बेटा तो काफी सीरियस आदत का था जबकि दूसरा हर किसी से घुलने मिलने वाला था। अब यहाँ उनकी मदद करने काउंसलर की कुछ और मेंबर्स भी मौजूद थी जिनमें एक थी हैदर की बेटी की दोस्त जिसका नाम लॉरेन था। लॉरेन का भाई भी था और बाकी उसकी और हैदर की कुछ दोस्त थी। ये भी हर साल समर कैंप में इनकी मदद करने के लिए आया करती थी। अब आज इस समर कैंप का आखिरी दिन था। लॉरेन के भाई और उसकी दोस्त ने अपने पूरे ग्रुप के लिए एक गेम सेटअप की हुई थी जो ये रात को खेलने वाली थी, जो खेलने के बाद ये भी यहाँ से चली जाएंगी। इसलिए फिलहाल बच्चों को भेजने का फैसला किया जाता है। जिसे छोड़ने हैदर का बड़ा बेटा जाने वाला था वो सभी बच्चों को बस में बिठाकर उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद कैंप के हेड यानी हैदर के डैड भी वापस अपने घर जारी रखती है। यहाँ हमें पता चला कि वो अपनी जवानी के वक्त से इस कैंप को चला रही है। अपनी वाइफ से भी उनकी मुलाकात यही हुई जिसके बाद जल्दी दोनों ने शादी कर ली और फिर उनकी वाइफ की मौत भी इधर ही हो गई। अब क्योंकि हैदर के डैड की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी तो वो अपने समर कैंप काम से रिटायर्ड होना चाहती थी। उन्होंने अब सारी जिम्मेदारी हैदर और उसके बच्चों को दे दी, इसलिए वो यहाँ से फिलहाल जा रही थी। और अब क्योंकि आखिरी रात थी तो काउंसलर की सारे मेंबर्स यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं, काफी इंजॉय करने लगी। हंसी मजाक में हैदर का बेटा सबको एक नर्स की कहानी बताने लगा। फिर एक बार इसी कैंप में एक नर्स काम किया करती थी लेकिन वो चोरी छुप के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बे करने लगी जिसमें वो बच्चों को वरना दवाइयां और जड़ी बूटियां दिया करती थी जिसका असर जब बच्चों पर पड़ने लगा तो नर्स की सच्चाई सबको पता चली जिसके बाद उसे निकाल दिया गया। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, बीमारी तौर पर भी उस ज्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए वो इन्हीं वुड्स जंगलों में यही रहती उसकी मौत हो गई और अभी भी वो यही रहती है और गोस्ट रोड बनकर जो कोई भी उसे बुलाता है वो उसे लेने के लिए आ जाती है ताकि उसकी आत्मा को अपने साथ ले जा सके। अब मजाक में हैदर का बेटा सबको कहता है तो अपनी उंगली पर पिंच करके कोई चीज छिपाकर खून निकालो, जिसके बाद उस नर्स को उसके नाम से पुकारो और फिर वो हमारे पास भी आ जाएगी। अब चूंकि सबको ये मनगढ़ंत कहानी लग रही थी इसीलिए सब मजाक में ऐसा कर लेते हैं। लॉरेन का भाई ऐसा नहीं करता। अब हैदर का बड़ा बेटा जो बच्चों को छोड़ने जा रहा था रास्ते में उसकी बस खराब हो जाती है। वो जब चेक करने गया तो नोटिस करता है कि सारे बच्चे एकदम खामोश हो गए। वो जब वापस आया तो ये देखकर काफी डर गया कि सभी बच्चे अचानक ही गायब हो गए। ये देखकर वो काफी घबरा गया। हर जगह बच्चों को ढूंढने लगता है पर वो उससे कहीं भी नहीं मिलती। उसे बस बच्चों की थोड़ी बहुत आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो वहां से आगे बड़ा बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। अब वहां जाकर भी उसे बच्चे नहीं मिलते और जो भी ये जगह सुनसान थी इसीलिए मदद भी उसे नहीं मिल सकती थी। बस यहाँ एक पब्लिक टेलीफोन था जिससे वो अपने नाना यानी कैद की हैदर के डैड को कॉल करता है और वो उन्हें मदद के लिए यहाँ आने को कहता है। अब हैदर की एक दोस्त जब अकेली खड़ी थी जो तभी वहाँ उसका दोस्त आया जो उसे पसंद करता था। वो उससे कुछ बातचीत करके शादी के लिए पूछता है और अभी क्योंकि हैदर की दोस्त को शादी नहीं करनी थी इसलिए वो उसे मना करके वहां से चली गई। जबकि उसका दोस्त अकेला वहां पर खड़ा रहा और अब उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का अजीब सा एहसास होने लगता है। हैदर की दोस्त वापिस आकर अभी वहाँ बैठी थी तभी उसका दोस्त भी फौरन वहाँ आ गया जिसकी हाव भाव अजीब हो गई थी। वो अचानक अपना कंट्रोल खोकर अपनी दोस्त को पत्थर मारने लगा जिसके बाद उसे एक नाम आता है कि वहाँ जल रही आग में ही फेंक देता है। वो सारे जुलूस के दर्द की वजह से चिल्ला रही थी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। हालांकि सब लोग उसकी दोस्त को रोक भी रही थी, कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही थी पर वो इतना पागल हो गया था कोई काबू ही नहीं आ रहा था। जिस बीच उसे रोकते रोकते गलती से लॉरेन की दोस्त से उसे चाकू लग जाता है जिससे वो भी जख्मी हो गया। अब ये देखकर सभी लोग काफी घबरा गए। वो जल्दी से भागकर हैदर के पास आती है और उसे सारे सूरत हाल की बातें भी बता देती है। वो जल्दी से फोन उठाती है और उसको कॉल करने लगी लेकिन अचानक एकदम फट जाता है जिससे उसे खुद भी चोट लग जाती है। और अब क्योंकि यहाँ का माहौल काफी डरावना और अजीब हो गया था इसलिए हैदर को भी घबराहट होने लगी। वो सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का कहती है। फिर कुछ लोगों को वो अपने बाकी साथियों को लाने के लिए भेज देती है जो दूसरे कैबिन में थी। अपने छोटे बेटे को माइक, फोन या इस तरह की कोई चीज ढूंढने के लिए भेज देती है ताकि किसी से कम्युनिकेशन राब्ता करके ये मदद बुला सके। लॉरेन चली जाती है फर्स्ट एड ढूंढने यानी कि जो लोग यहाँ पर जख्मी हुए थी उनकी मदद करनी थी, चीजें ढूंढने वगैरह। वो जब एक कमरे में गई तो उसे यहाँ कुछ कागज मिलते हैं जो किसी के डॉक्यूमेंट्स थी। उसे ये अजीब लगी इसलिए वो इनको अपने पास रख लेती है ताकि हैदर के छोटे बेटे को दिखा सके क्योंकि वही बता सकता था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसकी। अब लॉरेन का भाई और उसकी दोस्त जब एक जगह पर थी तो यहाँ उसकी दोस्त कुछ काम करने में मसरूफ हो जाती है जिस बीच लॉरेन की भाई को कोई इनविजिबल यानी
अपनी ना दिखने वाली ताकत बढ़ाने की कोशिश करने लगी। वो काफी घबरा गया, इस बारे में अपने दोस्त को बताता है, पर वो ये कहकर बात को टाल देती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी ये बस दोबारा वहम होगा। अब लॉरेन वो डॉक्यूमेंट्स हेबर्ट की बेटी को लाकर दिखाती है। उस पर जब चेक किया तो उसी नर्स के डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि नर्स के बारे में जो उसने बताया था वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बिल्कुल सच था। और ये बात लॉरेन उससे कहती भी है, पर हेबर्ट की बेटी को इस चीज पर यकीन नहीं होता। वो कहता है ये सब झूठ है, क्योंकि नर्स वाली बस कहानी ही है जो सिर्फ बच्चों को डराकर सुलाने के काम आती है, इसके अलावा उसकी और कोई सच्चाई नहीं। अब दोनों भी ये बातें हेदर ने सुनी थी। वो इनके पास आती है, उसे देखने से लग रहा था कि वो नर्स का नाम सुनकर काफी परेशान हो गई है। अब इनके 3 साथी जब लॉरेन की भाई और उसके दोस्त को ढूंढने जा रही थी, तो यहाँ उनका एक साथी है के दोस्त से कोई उल्टी सीधी बात कह देता है, जिससे वो गुस्सा होकर उनसे अलग होकर आगे निकल जाती है। इस बात की वजह से उस लड़की के दोस्त को बहुत बुरा लगा और वो अपने उस साथी से नबी लगाम जिसने उल्टी सीधी बात की थी उनकी हत्यापाई हो ही रही थी कि तभी ने अपने उस दोस्त की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये जब उसके पास गए चेक करनी तो वहाँ के हालात बहुत बुरे थी, जबकि वहाँ खून से भरी हुई वो सारी बोतलें लटकी हुई थी और उनकी दोस्त खून में लथपथ बहुत जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसकी जुबान कटी हुई थी और उसकी ये हालत देखकर दोनों दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। अब हैदर से वो लोग उसकी परेशानी की वजह पूछने लगी, इसलिए अब वो अपने बेटे और लॉरेन को अपनी कहानी बताने लगी कि बचपन में मैं भी अपने दोस्तों के साथ इस समर कैंप में आया करती थी, जहाँ एक बार मेरा भी सामना उस नर्स से हो गया। उसने मुझे और मेरे दोस्तों को पकड़ के कैद कर लिया, उसने हमारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और काफी डराया, और हमारी किस्मत अच्छी थी, उसके चुभर से हम निकल गए। पर उस चीज का गहरा सदमा आज भी मेरे अंदर है। यही वजह है कि मैं उस नर्स का नाम सुनकर घबरा गई थी, क्योंकि वो कोई मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा नहीं, बिल्कुल सच है। अब यहाँ एक शहरी पुलिस ऑफिसर आई जो भी हैदर की बचपन की दोस्त थी, और वो भी उसके साथ समर कैंप में आया करती थी, इसलिए वो लोग अब उससे मदद मांगने लगते हैं। पर इससे पहले मदद कीजिए वो किसी को कॉल करता, उसकी गाड़ी और यहाँ तक कि सभी मैसेज करने वाले डिवाइसेस भी बंद हो जाती हैं। अब यहाँ उनकी वही दो साथी भागे हुए आती है जो डर की वजह से चिल्ला भी रही थी। जो उन्होंने देखा उसके बारे में बताने लगी, ये हमारी दोस्त पर हमला करके किसी ने उसकी जुबान काट दी है, और वो जगह बिल्कुल ऐसी थी जैसे वहाँ पर रिचुअल जादू वगैरह किए जाती है। जो सुनकर लॉरेन कहती है कि ये उस नर्स का ही काम है, और अब नर्स का नाम सुनकर शेरिफ भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि बचपन में नर्स ने उसे भी बहुत डराया था। इस मुसीबत से बहुत मुश्किल से शेरिफ ने अपनी जान बचाई, इसीलिए अब तो वो उनकी मदद करने से ही मना कर देता है। तभी यहाँ एक प्रेजेंट डिलीवर करने वाला लड़का गाड़ी लेकर आता है, और चूंकि शेरिफ तो बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब लॉरेन का भाई और उसकी दोस्त जो वुड्स में घूम रही थी, तो तभी वो यहाँ सभी बच्चों को भागता हुआ देखते हैं, जो एक जगह पर आकर जमीन खोदने लगते हैं। जैसे वहाँ का गड्ढा खुला, उसके अंदर से नर्स की आत्मा बाहर आती है, जो वो होती ड्रावी लग रही थी। पर क्या है वो लॉरेन की बाइक को नजर नहीं आ रही थी, बल्कि नर्स को तो सिर्फ उसकी दोस्त ही देख पा रही, और अब वो सारे बच्चों को जो उसके कंट्रोल में थी दोनों पर हमला करने के लिए भेज देती है। बच्चे आकर लॉरेन की बाइक की दोस्त को पकड़ लेती है, उसे इतना मारती है जिसकी जान ही दे देती है। ये देखकर लॉरेन का भाई काफी डर गया, जो से भागकर बाकियों के पास आ जाता है, जिसके पीछे पीछे बच्चे भी यहाँ आ गई, और अब वो बाकियों पर भी हमला कर देती है, जिनसे बचने के लिए वो सब एक दूसरे कैबिन में आकर छुप जाती है। अब यहाँ पर सभी जो काफी घबराए हुए थे आपस में बहस करने लगते हैं। हेदर सबको बताती है कि नर्स को जिंदगी चाहिए, क्योंकि उसे मॉर्टल अमर वो दायम, यानी वो फिर कभी भी नहीं मर सकेगी, इसलिए अब वो हमें मारकर हमारी आत्मा को लेकर ही रहेगी, और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो लोग नहीं मर जाते जिन्होंने उसे इन जहन्नुम में भेजा था। और ये शायद वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने उसे बुलाया होगा, यानी कि इन लोगों ने शुरुआत में पिंच करके खून करने वाला जो रिचुअल किया था नर्स को बुलाने के लिए, वो काम कर गया। इनकी पुकार सुनकर वो आ ही गए। अब तभी लॉरेन का दोस्त एक प्लान बनाता है, मैं इन सब बच्चों को जो फिलहाल नर्स के कंट्रोल में है इन्हें अपने पीछे लगाकर एक कैबिन में ले जाऊंगा, और जब सारे बच्चे कैबिन के अंदर चले जाएंगे तो मैं दरवाजे को बंद करके लॉक कर दूंगा, जिससे सारे बच्चे अंदर ही कैद हो जाएंगे, और ये रात बच्चों को हम वहीं बंद रखेंगे। अगली सुबह जैसे होगी बच्चे बिल्कुल सही अपने नॉर्मल हालत में वापिस आ जाएंगे, यानी कि नर्स के कंट्रोल से बाहर। क्योंकि रात गुजरने के बाद नर्स ले जो ने हिप्नोटाइज किया हुआ है या कहेंगे पोजेस्ड अपने कंट्रोल में, वो जिस बच्चे की नर्स से टूट जाएगी, वो ऐसा ही करता है। अब इनसे बाहर आकर भागने लगा, जहाँ उसका पीछे बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे बच्चे दूसरी कैबिन में गई बाहर जाने से पहले वो लॉरेन की दोस्त को पकड़ लेते हैं। अब ये देखकर लॉरेन के दूसरे दोस्त को नगावी वो भी अब बच्चों की तरह नर्स के पोजेशन में आ गया होगा, इसलिए वो उसे बाहर निकालने की बजाय बच्चों के बीच ही छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर लॉरेन उस पर गुस्सा करने लगी कि क्या कर रहे हो, बाहर निकालो उसी, पर वो दोस्त को बाहर निकालने से साफ साफ मना कर देता है, जिससे सभी बच्चे एक साथ लॉरेन की दोस्त पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह मारकर उसका खात्मा कर दिया जाता है। अब जब भी सारे कैबिन में एक साथ थे, यहाँ बाहर से हैदर का बेटा आने लगा, लेकिन तभी बच्चा उस पर हमला कर देता है जो किसी तरह आ ही रह गया था। इतने देर में यहाँ गन लेकर हैदर के डैड आ गए, जिसे हैदर के दूसरे बेटे ने मदद के लिए बुलाया था, और वो भी साथ ही आया था, और वो अब बच्चों के चारों तरफ गन से शॉट करने लगते हैं, जो देखकर
आखिर नर्स की आत्मा यहाँ पर आई और बच्ची को अपने साथ ले जाती है। वो फिर हैदर की छोटी बेटी पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर नर्स वापस आई तो इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने पिंच वाली वो चीज क्यों की थी? जिस पर हैदर का बेटा कहता है कि माफ कर दी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती हो गई, मुझे लगा था भी नर्स के बारे में सब कहानियां हैं। इस बात का अंदाजा मुझे जरा भी नहीं था कि वो हकीकत में। तो अब यहाँ हैदर के डैड यानी कि गेम के हेड सबको उस नर्स की कहानी सुनाने लगते हैं। ये सालों पहले जब मैंने ये गेम शुरू किया था तब मैं अपनी वाइफ के साथ यही पर रहा करता था। फिर एक दिन एक नर्स कैंप में जॉब के लिए मेरे पास आई, जो और कोई नहीं बल्कि वही नर्स थी। उसे मैंने जॉब पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे मेरी वाइफ की तबीयत खराब होने लगी, जिसकी देखभाल वही नर्स कर रही थी। लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, उल्टा वो मरने की मोड़ पर आ गई। जिस बीच दूसरी तरफ नर्स ने मुझे अपने प्यार की जाल में फंसाया और हम दोनों एक दूसरे की काफी करीब हो गई। और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरी वाइफ की मौत हो गई, जिस वजह से मैं बहुत दुखी हो गया। जहाँ बाद में पता चला कि वो नर्स मेरी वाइफ को जो दवाई दे रही थी वो उसे ठीक करने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे कमजोर करने के लिए थी, ताकि इसी लेकर धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जाए और वो फिर मर ही जाए। अब ऐसे ही काफी महीने गुजर गए, जहाँ वो नर्स अब बच्चों पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गई थी। साथ ही वो अजीब तरह के रिचुअल जादू भी करने लगी थी, जिसके लिए वो बच्चों के खून को निकालकर बॉर्डर्स में डालकर उन्हें पेड़ों पर लटका दिया करती थी। मुझे जब उसके इस हरकत का पता चला तो मैंने उसी निकाल दिया और वो हद से बढ़ गई और ज्यादा वाला चीजें करने लगी। इसलिए मैंने उसका खात्मा करने का प्लान बना लिया। मैंने इसकी तैनात शुरू कर दी। वो जब मुझे मिली तो अच्छा मौका पाकर मैंने उसे जान से मार डाला, जिससे यह हमें समझ आ गई कि उसके कैंप में आने का मकसद और हैदर के डैड को इस्तेमाल करने का मकसद एक ही था, ताकि वो बच्चों को अपने लिए इस्तेमाल कर सके, उन पर एक्सपेरिमेंट करके, ताकि बाद में उन्हें अपने कंट्रोल में कर सके और उनके जरिए तबाही मचा सके। आगे वो बताता है कि नर्स को मैंने मार तो दिया था, पर उसके उंगली में मैंने अपनी वाइफ की शादी वाली अंगूठी देख ली थी, जिसे मैंने फौरन उतार कर दफन कर दिया, जिससे नर्स की आत्मा को बहुत गुस्सा आया। वो जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी आत्मा फिर एक भूतड़ेर बन गई और वो तभी से इस जगह पर कब्जा करके रह रही है। इस जगह का उसने होटल क्या बना दिया है और यहाँ आने वाले लोगों को वो डराती है, और वो खुद सिर्फ तभी आती है जब उसे बुलाया जाता है। मगर एक बार जो वो आ जाए तो मौत का खेल शुरू हो जाता है। खैर, उनका एक साथी जबरदस्ती लॉरेंटी बाई को एक जगह पर लेकर गया। वो उसे पेड़ से बांधकर हाथ पर कट लगाकर जबरदस्ती उसकी वो सी नर्स का नाम बुलवाता है, ताकि नर्स जब यहाँ आए तो वो लॉरेंटी बाई की आत्मा को अपने साथ ले जाए, यानी उसकी कुर्बानी हो जाए और उनका ये साथी बच जाए। यानी कि वो यहाँ अपने जान बचाने के लिए लॉरेंटी बाई की बलि दे रहा था। ऐसा करने के बाद वो वहां से भागा और जल्दी से गाड़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ एक पोजेस्ड बच्चा आकर पेट्रोल उस पर डालकर आग लगा देता है। ये देखकर सभी लोग वहां पर आए, लेकिन वो काफी जल गया था और जिंदा था। यह नॉरेन उसे अपने भाई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन यहाँ वो सच नहीं बताता कि मैं उसे पेड़ से बांध कर आया हूँ, बल्कि वो लॉरेन से अच्छी तरह की हरकतें करने लगा, जिससे उसे इतना गुस्सा आया कि वो उसे पीटने लगती है, इतना मारती है कि उसकी जान ही नहीं देती है। सारे लोग नर्स से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोच रहे होते हैं। अब ये मुझे नर्स कहीं भी नहीं दिखी। नॉरेन ने जब इसकी वजह पूछी तो वो बताता है कि मुझे उसके ना दिखने की वजह ये हो सकती है कि मैंने शुरुआत वाली रिचुअल में हिस्सा नहीं लिया, यानी पिंच करके मैंने अपना खून नहीं निकाला था। मेरे साथ साथ हैदर, उसके डैड और उसकी बेटी ने भी नर्स को नहीं बुलाया, इस रिचुअल में हिस्सा नहीं लिया, तो वो उनको भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब वो लोग एक साथ रहकर उसे लड़ने का फैसला करते हैं और बाकी लोग जो रिचुअल का हिस्सा नहीं थे वो भी पिंच करके रिचुअल कर लेते हैं और इस चीज का हिस्सा बन जाती है। अब वो लोग दिमाग लगाते हैं, सोचने लगे कि अभी अगर नर्स हम पर जिस्मानी हमले कर रही है तो इसका मतलब है अभी वो इंसानी रूप में है और यही सही वक्त और मौका है उसे खत्म करने। अब हैदर और उसके डैड अदब जाते हैं, जितने बाकी लोग अदब जाते हैं नर्स को ढूंढने के लिए। अब उन तीनों को लॉरेन के भाई के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछे करते हुए हैदर का बेटा जैसी जगह पर आया पता चला कि वो लॉरेन का भाई है ही नहीं, बल्कि वो तो नर्स थी जिसने लॉरेन के भाई का बस रोप लिया हुआ था और वो हैदर की बेटी का गला काटकर वहां से भाग जाती है, यानी कि वो दूसरे लोगों का रूप भी ले सकती है। उसका कटा हुआ गला देखकर हैदर का दूसरा बेटा और लॉरेन आकर उसे संभालती है। उसका बहुत खून बह चुका था, इसलिए उनके हाथों में वो दम तोड़ देता है, जो देख कर दोनों को बहुत दुख लगता है। और नर्स आकर हैदर को पकड़ लेती है, जिसे हैदर के डैड आकर रोकते हैं, बस पर गन तान के खड़े हो जाते हैं। असल में ये उन्होंने नर्स को पकड़ने का जाल बिछाया था, क्योंकि तभी लॉरेन आकर ये सिर्फ उस पर हमला कर देती है और इससे उसका ज्यादा कुछ नहीं होता। मगर अब वो गन से हैदर के डैड को शूट कर देती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। और अब हैदर, उसका बेटा और लॉरेन किसी तरह उसे ढूंढ निकाल कर उस पर अपना काबू पाती है और उसे सब कुछ ठीक कहने के लिए कहती है, लेकिन वो तीनों पर अपना ही काबू पाकर उनका गला घोट पे रखती है और अपनी विच चुड़ैल वाली हंसी भी रखती है। और वो हम जैसी तैसी या अपनी जान बचाकर उस पर भारी हमला कर देते हैं। उसे बहुत मारने की बात उसकी जान ही ले देते हैं, वो दोबारा जिंदा ना हो जाए, इसलिए अब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, वे पानी में फेंक दिया जाता है ताकि वो कभी भी वापस ना आए। जिसके बाद ऐसे ही सुबह हो गई। यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आई जिसके अंदर एक ऑफिसर था। उसे दरअसल लॉरेन का भाई भी कराया था जो किसी तरह बच गया था। वो वैसे तो इनकी जान बचाने आया था, लेकिन यह भयानक मंजर देखकर उसकी बेरो कांप उठती है और इसी के साथ
इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।